हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग ट्रेड के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कौन सी स्टॉक में, कौन सी लोकेशन में क्या सिनारियो बन रहा है जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इससे पहले वाले जो अगले वीक में जो हमने वीडियो बनाया था, जो 4 या 5 स्टॉक के बारे में बात की थी, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें क्या बना हुआ। यानी अगले वीक में जो स्टॉक के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो उसमें अगले इस वीक में क्या बना। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उस स्टॉक में जैसे उन लोगों ने बोला था कि उस टाइप का कुछ सिनेरियो बना या नहीं बना, या बना तो प्राइस किस तरफ गया, कितना दूर तक गया, उस चीज़ को देखिए। जैसे हम देखेंगे अगले वीक में हम जो स्टॉक के बारे में बात करी थी, इस वीक में उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तभी जाके जगह स्टॉक के बारे में मैंने रिकमेंडेशन दे दी और उसके बारे में बात ही नहीं की, या रिकमेंडेशन मतलब क्या, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, चर्चा की, बात की, सीखने की कोशिश की। उसी तरह अगर देखना पड़ेगा ना उसमें एक्चुअल हुआ क्या, ठीक है। हम भी बात करेंगे आज पहले वाले वीडियो में जो स्टॉक के बारे में बात की। उससे पहले देख लेते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स निफ्टी काफ़ी हद तक अच्छी खासी बुल रन होने के बाद प्राइस यहाँ पे पहुँच ले रही है, यानी रुक रही है। यानी आज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेगा तो दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो दिख रहा है, मगर काफ़ी हद तक प्राइस ने एक स्विंग हाई बना के फिर प्राइस नीचे आया। यानी यहाँ पे जो स्विंग लो था इसको ब्रेक किया। तो स्विंग लो को ब्रेक करना यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर का एक पहला कदम होता है, ठीक है। हायर हाई बनने से जैसे एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही लोअर लो बनने से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों निफ्टी में, तो करीब इस तरह का सिनेरियो बना, जहाँ पे अगर देखते हैं कि इस लेवल पे प्राइस का नेगेटिव पार्ट है एक, यानी जो सपोर्ट था फिलहाल वहाँ पे वो रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है, प्राइस रुक रहा है। 4 दिनों से प्राइस उसी लेवल पे घूम रहा है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो 2 स्विंग्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं कि एक करीब ट्रेंड लाइन के करीब आ रहा है, यानी यहाँ पे 1 2 3 फॉर्मेशन बन रहा है, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बन रहा है और सपोर्ट कम रेसिस्टेंस वो भी बन रहा है। तो इस एरिया में ट्रेडर को या एक अच्छे इन्वेस्टर को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस का क्या रिएक्शन बन रहा है, उस हिसाब से मेरा पोजीशन रहेगा। अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इससे नीचे जाता है, इस ग्रीन कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है या कोई भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है, तो हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं मैं पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लग रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए, आप अपने हिसाब से इसको चर्चा कीजिए। हम जो वीडियो पेश कर रहे हैं, मैं जो वीडियो फिलहाल पेश कर रहा हूँ, वो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस एक्शन को। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। निफ्टी में करीब इसी तरह का सिनेरियो बना। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मैं इसको डिलीट करता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम से पहले आते हैं। मैं मंथली क्यों जाता हूँ इसको पहले क्लियर करता हूँ, क्योंकि प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली, यानी आप 3 महीने का भी कैंडल पकड़ के चल ही सकते हो, मंथली, वीकली, डेली, उस हिसाब से। अगर मंथली में कोई अच्छा कैंडल बना, यानी इसका मतलब प्राइस में यानी बाइंग बहुत ज़्यादा हुई, यानी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगले वाले दिनों में प्राइस ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिव अच्छा कैंडल बना, तो प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी शो करता है। तो उसका एंट्री हम कहाँ ढूंढेंगे? अगर मंथली में बन रहा है तो हम वीकली में उसका सिनेरियो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम डेली में एंट्री लेंगे। इसलिए मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद लगातार 4 कैंडल ग्रीन देने के बाद अभी भी प्राइस थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, यानी आप अगर कह सकते हैं वेब 3 के हिसाब से, तो प्राइस अभी फिलहाल पुल बैक ले रहा है, ठीक है। मंथली टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट था, उस लेवल से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यानी नीचे आने के बाद प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे प्राइस ने एक एम पैटर्न टाइप फॉर्मेशन बनाया जो एक नेगेटिव पैटर्न है। देखिए हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बुलिश बियरिश एनगल्फिंग बना, सिंगल कैंडल हिसाब से बोलिए तो मारुबुजू टाइप बना बियरिश, तभी जाके प्राइस में नेगेटिव स्ट्रक्चर बनी कि प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, नीचे भी आया। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए और लो टाइम फ्रेम में उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि कहाँ पे मैं बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ढूंढ सकता हूँ। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मैं उसको भी बोलूँगा, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कम से कम आप डेली का जो कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है उसको फॉलो कीजिए। उसमें अगर पोटेंशियल है तब भी जाके अगले दिन में उसमें बाइंग या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में करीब एक इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सेलिंग आने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई भी एक भी कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बना। डोजी टाइप बनते बनते ऊपर गया है और यहाँ पे काफ़ी 3 से 4 दिनों से यहाँ पे रुका हुआ है प्राइस। अगर हम देखते हैं जो नॉर्मल सिनेरियो, जो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस है, जो ये इलाका है और इस लेवल पे है, जो इसी लेवल पे प्राइस ने रुका हुआ है। तो अभी फ़िलहाल दिवाली है, तो दिवाली के टाइम में क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया कि 10 से 9 टाइम्स प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी गैप अप ओपन होता है और उसी दिन साइड जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है खास करके, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तब भी प्राइस को देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे एक साइडवेज जोन बना रहा है, तो इसमें आप नज़र दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है। ये कोई मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूँ, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस वीक में कौन से स्टॉक में ये अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं बाई वाला, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं अगले वाले वीक में जो हम स्टॉक के बारे में बात करी थी उसमें कौन सा स्टॉक में क्या दिया। जैसे कि हम पहले बात कर रहे हैं डाबर में, डाबर अभी फ़िलहाल जिस लोकेशन पे लुका हुआ है, हम अगले वीक बात कर रहे थे करीब डाबर को इस लेवल पे, इस लेवल पे हम बात कर रहे थे डाबर को। वीकली टाइम फ्रेम जाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं मंथली वीकली से बात करें। अगले वीक हमने बात की थी कि डाबर को इस लेवल पे, ठीक है। एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, तब जाके हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। इस वीक में भी जो कैंडल बना वो भी नीचे की तरफ वीक ज़्यादा है, यानी बायर काफ़ी हद तक बाई करने की कोशिश कर रहा है, सेलर भी स्टॉक को पुश कर रहा है नीचे जाने की, मगर काफ़ी हद तक बायर भी इसको पुश कर रहा है। तो हमने बात की कि यहाँ पे एक गैप है, तो गैप में प्राइस आने के बाद अगर नीचे जाता है, उसके बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है। तो आप अगर कोई बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। कोई अगर पोजिशनल ट्रेड करता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो और स्टॉप को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में देख लेते हैं। अशोक लेलैंड में पहले वीकली में जाके देखते हैं। वीकली में जब प्राइस इस लेवल पे था, हम लोगों ने बात करी थी कि प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे ब्रेक किया था प्राइस ने इस लेवल पे, और उस लेवल पे आके प्राइस रुक रहा है और डोजी टाइप कैंडल बना रहा है, जिसका अगले वीक कैंडल और डोजी कैंडल का जो वीक है नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा है, यानी बाइंग इंटेंसिटी शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और अगर इस ट्रेड को आप होल्ड करते हो तो कम से कम वीकली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव अच्छा कैंडल होना चाहिए, जो इस वीक में इसमें बना, ठीक है। तो इसमें एक बाई वाला टिगर अभी फ़िलहाल एक्टिव हो चुका है, आप इसको होल्ड कर सकते हो पोजीशन ट्रेड के हिसाब से। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, जस्ट चर्चा कर रहा हूँ कि कर सकते हो, जो करना चाहता है कोई ये नहीं है, ठीक है। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए अगर प्राइस नीचे आता है तो उस हिसाब से,
यहाँ पे भी काफ़ी हद तक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया, रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई ट्रेड करता है तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। पोजिशनल ट्रेड करता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, अच्छा रहेगा। स्विंग ट्रेड करता है इसके नीचे स्टॉप लॉस, और पोजिशनल ट्रेड करता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा स्टॉक था, फिर भी मैं आरती इंडस्ट्री देख लेता हूँ। इसके बाद हम इस वीक में स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। आरती इंडस्ट्री को करीब हम लोगों ने इस लेवल पे बाई कर चर्चा की थी। आप अगर पुराना वाला मानी इस आगे वाले वीक में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको देखेंगे तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। प्राइस इस लेवल था 456 लेवल पे था। प्राइस अभी फ़िलहाल इस लेवल पे आ चुका है, यानी करीब 13 से 14% प्राइस ने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है एक वीक में, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, मगर अभी यहाँ पे इस लेवल पे रेसिस्टेंस है। मगर आरती इंडस्ट्री का अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो काफ़ी हद तक प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको अगर आप लंबे अवधि तक होल्ड करना चाहते हो उसका सिनेरियो अभी तक नहीं बना है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस ये जो डोजी कैंडल है, यानी जिसको हम कहते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, यानी 532 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके ऊपर रिटेस्ट करता है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करता है तब इसमें अच्छी खासी लंबी अवधि के लिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पॉजिटिविटी है इसके अंदर। आरती इंडस्ट्री अगर आप इसका फंडामेंटल पढ़ेंगे, हम आगे फंडामेंटल के बारे में भी चर्चा करेंगे, फंडामेंटल रिलेटेड वीडियो भी हम लाएंगे धीरे धीरे करके। तो एक रेसिस्टेंस जोन है, अगर इसको पार करके रिटेस्ट करते हैं तो प्राइस ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद इस वीक में जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है, एक है पहला वाला जो है बोरोसिल रेन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर का जो ग्लास होता है वो बनाता है। बोरोसिल रेन्यूएबल एनर्जी को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से देख लेते हैं। तो बोरोसिल रेन्यूएबल एनर्जी एक हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है, यानी ये मोमेंटम देता है, पहुंच लेता है, फिर ऊपर जाता है, मोमेंटम देता है, पहुंच लेता है, फिर ऊपर देता है। और प्राइस यहाँ पे काफ़ी हद तक जो ऑल टाइम हाई था उसका 826 से प्राइस नीचे आ रहा है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की पहले कोशिश किया था और दोबारा उसी जोन पे प्राइस आके रिएक्ट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम से सबसे। मगर अभी तो मंथ ख़त्म नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, इसलिए हम चर्चा करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे। तो इस लेवल पे प्राइस का एक रेसिस्टेंस तो था, जो रेसिस्टेंस का हम सपोर्ट होना चाहिए, मगर हमेशा प्राइस जो रेसिस्टेंस रहता है उसको ब्रेक करने के बाद जो सपोर्ट बन जाता है उस लेवल पे हमेशा प्राइस नहीं आता, उससे पहले भी प्राइस रिएक्ट करके चला जाता है। प्राइस एक्शन एक ऐसा पार्ट है कि प्राइस जहाँ से अपना एक्शन शो करेगा, यानी प्राइस ऊपर जाने की या नीचे जाने की, जहाँ पे वो एक्शन शो करेगा वहीं से हम लोगों का रिएक्शन शुरू होगा। कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करने से ये नहीं कंफर्म होता कि प्राइस वहाँ पे आना ही होगा और आने के बाद ही मैं बाई कर या सेल करूँगा। उससे पहले अगर प्राइस का रिएक्शन शुरू होता है और प्राइस एक्शन दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाने की वो स्ट्रेंथ और काबिलियत है, तो हम वहाँ पे भी बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो बोरोसिल एनर्जी इस लेवल पे फॉल होने के बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, जो एक हाई मोमेंटम भी शो हो रहा है और खासी खास उसके साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे जनरेट हुआ था, और उस लेवल पे फिर से दोबारा आया प्राइस। दोबारा आने के बाद प्राइस ने इस जर्नी में यहाँ पे बाई किया, कोई बिग प्लेयर यहाँ को बाई किया। इससे कैसे पता चलता है कि वॉल्यूम के साथ प्राइस जब कोई नीचे आने के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी होता है, यानी बाइंग वॉल्यूम शो होता है। वो सेलिंग वाला वॉल्यूम हमेशा टॉप में शो होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, ठीक है। तो बिग प्लेयर ना कभी भी बॉटम में आके बाई नहीं करता, वो हमेशा वो एक जर्नी में बाई करता है और एक जर्नी में सेल करता है। यानी प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो एरिया को एक चूज करता है जहाँ पे वो
स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है, यहाँ करता है और थोड़ा सा नीचे यहाँ करता है, इस लेवल पे करता है, फिर धीरे धीरे प्राइस में यू टर्न आता है। उसी तरह प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो अगर उसको सेल करना है तो टॉप में जगह नहीं सेल करेगा, वो करेगा कि जर्नी में कुछ इस लेवल पे सही सेल करेगा, कुछ इस लेवल पे सेल करेगा, इस लेवल पे। बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल पे जहाँ पे पहले रिएक्ट हो चुका था उस लेवल पे आके प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो काफ़ी हद तक ये प्राइस ऊपर जाने की जो इंटेंसिटी वो शो हो रही है, मगर अभी भी प्राइस में कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना। अगर प्राइस में अच्छा खासा कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ जनरेट होगी एक बायर को और एक सेलर को। यानी अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो एक बायर को हमेशा स्ट्रेंथ के पीछे रहना चाहिए। यानी कोई भी स्टॉक को मैंने बाय कर लिया और होल्ड करके मैं रुका हुआ हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका कैपिटल ब्लॉक हो चुका है। अगर उसमें मोमेंटम नहीं है, यानी आप जो बाय कर रहे हो उसके बाद अगर 1-2 वीक के अंदर उसमें स्ट्रेंथ जनरेट नहीं हो रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो उससे निकल आइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसको होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल के हिसाब से, प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर प्राइस में बाय करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल के बाद अगर प्राइस के अंदर कोई स्ट्रेंथ जनरेट नहीं हो रहा तो उससे निकल आइए। फिर दोबारा दूसरा कोई स्टॉक फाइंड कीजिए जहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बाय करने के बाद प्राइस 1, 2, 3 कैंडल के बाद स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आपका कैपिटल क्या होगा, ब्लॉक होके रह जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ है, उसमें फॉलो करना चाहिए। अगर इसमें अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता है तो प्राइस ऊपर जाने की चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा विथ वॉल्यूम के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है बोरोसिल। सेकेंड है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल स्टॉक का जो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो काफ़ी स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर है, पावरफुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर प्राइस का वीकली टाइम फ्रेम के देखे ना तो यहाँ पे एक जो हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं ना उस टाइप का सिनेरियो बना प्राइस को। ये पोल है और ये फ्लैग है। ठीक है, ये पोल है, फ्लैग है। तो प्राइस नीचे इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे और कंसोलिडेट कर रहा है, यानी साइडवेज हो रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बना, पहले भी बना यहाँ पे इस लेवल पे, उसके बाद इस लेवल पे भी बना, प्राइस नीचे आया। मगर देखिए एक बुलिश कैंडल बना, प्राइस ऊपर, एक वीक में कितना प्राइस ऊपर गया, और उसी लो को ब्रेक करने के लिए प्राइस को कितने वीक स्टे करना पड़ेगा, यानी कितना वीक लगा। यानी सेलर कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उतना खास स्ट्रेंथफुल सेलर नहीं है, मुझे जो लग रहा है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, आप उसको देखिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद प्राइस ने इस लेवल पे, यानी 9 अक्टूबर को प्राइस ने एक जो कैंडल बनाया, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छी खासी जनरेट हुई। यानी जब भी कोई स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट देता है उसके बाद जो पॉज लेता है, यानी साइडवेज होता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड भी होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मोड होता है तो प्राइस अच्छा खासा नीचे अब तक आ जाना चाहिए था। अगर ये क्या होता है ना कि एक मोमेंटम देने के बाद रिटेल पब्लिक क्या करता है ना, उस फोमो में आके उस स्टॉक को बाय करते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम बिग प्लेयर स्टॉक को सेल करके, थोड़ा थोड़ा करके सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता है, और धीरे धीरे करके जब रिटेल पब्लिक का स्ट्रेंथ यानी पेशेंस खत्म हो जाता है कि प्राइस रैली नहीं दे रहा है, प्राइस नहीं जा रहा है, मैं निकल आता हूँ, जो लोग निकल आते हैं, तो बिग प्लेयर क्या करते हैं, उसी टाइम उसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करता है धीरे धीरे क्वांटिटी में, और वो दिखता है धीरे धीरे वॉल्यूम दिखता है। ठीक है, तो इस लेवल पे उस टाइप का कुछ सिनेरियो दिख रहा है, बन रहा है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, उस हिसाब से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इस लेवल पे प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर एक हैमर टाइप कैंडल बना, फिर एक अच्छा खासा मारुति टाइप कैंडल बना, जिसका लो के नीचे वीक नहीं है और ऊपर थोड़ा सा वीक है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे करके जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी शो हो रही है गोल्डियम में। मगर अगर अगले वीक में भी यहाँ पे एक
बुलिश कैंडल बनता है अच्छी खासी मारुबुजू टाइप, ठीक है, तब इसके अंदर और भी स्ट्रेंथ जनरेट होगा। यानी अगर आप कोई भी इसमें पोजीशन लेना चाहते हो तो एक टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी मत एक्यूमुलेट कीजिए, कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट कीजिए। उसके बाद अगर अगले वीक में भी इसमें स्ट्रेंथ शो हो रही है, यानी कैंडल अच्छा फॉर्म हो रहा है, तो दोबारा इसमें एक्यूमुलेशन कीजिए, ठीक है। और हर वीक यानी हर कैंडल के लो के नीचे उसका स्टॉप लॉस रखिए, जहाँ पे उसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा आप वहाँ से निकल आइएगा, या तो नहीं तो कम से कम 50% क्वांटिटी आप उसको सेल करके निकल आइए। आप वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से ले रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसी तरह आप करते जाइए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम से देखते हैं इसको, तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, यानी एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन रहा है, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बन रहा है। मगर इस टाइम पे जो कैंडल बन रहा है वो काफ़ी हद तक एक क्या बोल बुलिश कैंडल बन रहा है, यानी स्ट्रेंथफुल कैंडल बन रहा है, ठीक है, अच्छी कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो जब तक इस लेवल को डेली टाइम फ्रेम की वजह से इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ जनरेट नहीं होता। इसलिए मैंने बोला कि अगले वाले वीक में अगर वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से कोई अच्छा कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से, तो इसमें पोटेंशियल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो कैंडल है यानी सॉरी स्टॉक है वो है KPR मिल, KPR मिल। इसके लिए हम क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम जाने से देखेंगे इसको, ठीक है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। KPR का जो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर है, ऐसी इसको कहते हैं मोमेंटम वाला स्टॉक। ऐसी स्टॉक को आपको फाइट करना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जहाँ पे मोमेंटम दिखेगा। कैसे मोमेंटम दिखेगा? जहाँ पे अच्छी वाली कैंडल फॉर्म होगा। प्राइस नीचे आने के बाद जब भी अच्छी वाली कैंडल फॉर्म दिखेगा, मारुबुजू टाइप मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखेगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि मोमेंटम शुरू हो रही है, मोमेंटम जनरेट हो रहा है। तो इसका जो हाई था KPR मिल का, तो करीब इस लेवल पे हाई था 2022 में। तो प्राइस ने उस हाई को ब्रेक किया, वीकली टाइम फ्रेम से अच्छा वाला कैंडल लेके उस लेवल को ब्रेक किया और प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये रिटेस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, मगर अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी शो नहीं हो रही है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, अगर वीकली में यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो ये रिटेस्ट फॉर्मेशन हो सकता है इस लेवल पे, नहीं तो आप देखिएगा कि इस लेवल पे अगर यहाँ पे कोई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई बुलिश कैंडल बनता है इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो ये रिटेस्ट फॉर्मेशन बन सकता है। वीकली में डेली अच्छा कैंडल बनने से पहले वो तो डेली में बनेगा, ठीक है। तो अगर डेली में 2-3 कैंडल बुलिश बनता है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर में बनता है, तो इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा वीक में बुलिश कैंडल होने के लिए। अगर मंथली में कोई बुलिश कैंडल होगा, इससे पहले वीकली में होगा, वीकली से पहले डेली में होगा। इसीलिए हम पोजीशन को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, और एग्जिट भी हम उसी तरह लेते हैं, डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से एंड मंथली के हिसाब से, जो जिस तरह ट्रेड करता है। कोई स्विंग ट्रेड, कोई पोजिशनल ट्रेड, क्या कोई लंबे अवधि तक स्टॉक को होल्ड करता है, ठीक है। उसी तरह वो एग्जिट भी उसी लेवल पे करता है, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है वो है BLS, एक BLS, ओके। स्टॉक का अगर मंथली टाइम फ्रेम से देखिए तो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर है, हाई मोमेंटम स्ट्रक्चर है, ठीक है। एवरी 2 या 3 रेड कैंडल के बाद प्राइस ऊपर जाता है, 1 कैंडल या 2 कैंडल के बाद प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे सिनेरियो वही बन रहा है, एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पे मंथली टाइम के हिसाब से ग्रीन कैंडल बना, जो जिसका वीक नीचे की तरफ है। वीकली टाइम के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग होने के बाद प्राइस
अगले वाले वीक में अच्छा खासा मोमेंटम वाला कैंडल शो किया। ठीक है, डेली के हिसाब से देखते हैं। दिल्ली में प्राइस इस लेवल पे रिएक्ट हो रहा है, यानी इस लेवल पे कौन सा है, ये एक रेसिस्टेंस था जिसको पार करके प्राइस ऊपर गया है और यहाँ आने के बाद दिल्ली में एक अच्छा कैंडल फॉर्म किया है जो रिटेस्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, और जिसको हम पुल बैक भी कह सकते हैं, पुल बैक एंट्री भी कह सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर कोई स्विंग ट्रेड के लिए लेता है तो स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रखिए। अगर प्राइस नीचे आने के बाद इस लेवल पे कोई अच्छा सिनेरियो बनता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब भी आप इस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो पोजिशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में लेंगे, बात करेंगे जो अगले वाले वीक में भी हम लोगों ने बात की थी। अशोक लेलैंड को मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अशोक लेलैंड में वो सिनेरियो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब मंथली टाइम फ्रेम से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई था, मैं दोबारा इसको लेकर चर्चा करूँ। ऑल टाइम हाई था, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम में अभी एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, मगर मंथ अभी क्लोज्ड नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हम वीकली से इसको चर्चा करेंगे। वीकली में इसमें जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे प्राइस रुकने की कोशिश की थी और ग्रीन कैंडल बना, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे शो हो रही है, स्ट्रेंथ। ठीक है, और डेली का स्ट्रक्चर भी उसी तरह पैटर्न बना। ठीक है, तो इसमें उसी तरह को उसी लेवल, यानी जैसे जैसे स्टॉक परफॉर्म करता रहेगा वैसे ही आप उसमें एक्यूमुलेट कीजिए। अगर वीकली अगले वाले वीक में अगर यहाँ पे अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है और भी स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। अगर नीचे आता है तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो एग्जिट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीक के लिए फ़िलहाल यही स्टॉक है, क्योंकि निफ्टी अभी फ़िलहाल एक जिस लेवल पे रुका हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा हम रुक के चलेंगे, थोड़ा सा सिंसियर होके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक ख़ास बात है दोस्तों कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ड्यूरिंग द वीक चार्ट शेयर करता हूँ, अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम जो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए मेरे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगले मैंने पीछे वाले वीक में जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग करते रहिए। और एक चीज़, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।